आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने हमें बार बार मैसेजेस और कमेंट सेक्शन में ये हुक्म दिया कि हम जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की औलाद ताहिरा पर एक मालूमाती वीडियो अवाम की खिदमत में पेश करें, जिससे जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में लोगों को आगाही हो सके। लिहाजा हमारी आज की ये वीडियो इसी सिलसिले में तैयार की गई है। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की औलाद की तादाद में मुअर्रिखीन के दरमियान इख्तलाफ है। कुछ ने जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, कुछ ने 3 और कुछ ने 4 बेटे और 1 बेटी का तज़किरा किया है। जिन मुअर्रिखीन ने जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का जिक्र किया है, उन्होंने उन बेटों के नाम उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास और फजल इब्ने अब्बास अलमदार बयान किए हैं। 3 बेटों की तादाद बयान करने वाले मुअर्रिखीन ने जनाब अब्बास के फर्जंदान के मुबारक नाम उबैदुल्लाह इब्ने अब्बासुल अकबर, कासिम बिन अब्बासुल अकबर और मोहम्मद बिन अब्बास अल अकबर बयान किए हैं। आयतुल्लाह शेख सादिक करबासी ने अपने मशहूर ज़माना हुसैनी इंसाइक्लोपीडिया में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के करबला में मौजूद 3 बेटों के नामों का जिक्र किया है, जो कि जनाब उबैदुल्लाह, जनाब कासिम और जनाब मोहम्मद बिन अब्बास हैं। आगा मेहदी लखनवी ने अपनी मशहूर ज़माना किताब अल अब्दुस सालेह में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के 4 बेटों उबैदुल्लाह, फजल, अब्दुल्ला और मोहम्मद बिन अब्बास के नामों का जिक्र करने के बाद बयान किया है कि कुछ तारीख निगारों ने हसन और कासिम नाम के 2 बेटे भी तहरीर किए हैं। अलबत्ता आगा मेहदी लखनवी ने जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की नस्ल का आगे बढ़ना जनाब उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास से बयान किया है, जो कि अक्सर उलमा के नज़दीक दुरुस्त और कबूल शुदा कौल है। नाजरीन, सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक मूसवी मुकर्रम ने अपनी शोहराए आफाक किताब सहीफ़ाए वफ़ा में तहरीर किया है कि हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के 4 बेटे और 1 बेटी थी, जिनके नाम उन्होंने उबैदुल्लाह, फ़ज़ल, हसन और कासिम लिखने के बाद इब्ने शहर आशोब का ये कौल नकल किया है कि शोहदाए करबला में मोहम्मद बिन अब्बास अलमदार नाम के एक शहीद भी जनाब अब्बास के फर्जंद हैं। नाजरीन, जैसा कि हमने पहले बयान किया कि इन्हीं जनाब मोहम्मद बिन अब्बास को आयतुल्लाह सादिक करबासी ने भी हुसैनी इंसाइक्लोपीडिया में शोहदाए करबला में शामिल किया है। अब्दुल रज़्ज़ाक मूसवी मुकर्रम सहीफ़ाए वफ़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास में बयान करते हैं कि उबैदुल्लाह और फजल की वालिदा का नाम जनाब लुबाबा है, जो कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की परपोती हैं, और उलमाए नस्ब का इत्तिफाक है कि जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की नस्ल जनाब उबैदुल्लाह से ही बाकी रही। मूसवी मुकर्रम ने मज़ीद लिखा है कि शेख फ़तूनी का ख्याल है कि जनाब हसन बिन अब्बास से भी जनाब अब्बास अलमदार की नस्ल चली। यही कौल इंटरनेट पर मौजूद शिया विकीपीडिया का भी है, लेकिन जनाब हसन बिन अब्बास की औलाद के सिलसिले में इस वीडियो की तैयारी तक तफसील हमारी नज़र से नहीं गुजरी, और ना ही जनाब हसन बिन अब्बास की औलाद के नाम किसी मुअर्रिख ने बयान किए हैं। हाँ, अलबत्ता जनाब अब्बास के बेटे उबैदुल्लाह के एक बेटे का नाम हसन है, और ये तसव्वुर किया जा सकता है कि मुअर्रिखीन नस्ल हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के बयान में जनाब उबैदुल्लाह के बेटे हसन को औलाद हज़रत अब्बास में शुमार कर गए हों। ताहम सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक मूसवी मुकर्रम की किताब सहीफ़ाए वफ़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के आखिर में जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की औलाद के शजरा नसब को देखने से ये पता चलता है कि जनाब उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास की नस्ल उनके बेटे हज़रत हसन बिन उबैदुल्लाह से ही चली। मूसवी मुकर्रम ने जो शजरा जनाब अब्बास की औलाद का अपनी किताब में दिया है, उसमें जनाब उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास के वाहिद फर्जंद हज़रत हसन बिन उबैदुल्लाह ही बयान किए गए हैं, और इन्हीं हज़रत हसन से फिर आगे जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की नस्ल चलती चली गई और पूरी दुनिया में फैली।
ناظرین، جناب عبیداللہ ابن عباس کا شمار جلیل القدر علماء میں ہوتا ہے۔ حسن و کمال میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ کی 3 بیویاں تھیں اور سید موسوی مکرم کے مطابق آپ کی ازواج کے نام کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، حضرت رقیہ بنت امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ۔ نمبر 2، دختر معبد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اور نمبر 3 پر دختر میسور بن مخرمہ۔ جبکہ شیعہ ویکیپیڈیا میں کتاب بدر العلقمی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبیداللہ نے امام سجاد کی بیٹی سے شادی کی، تاہم امام سجاد علیہ السلام کی اس دختر کا نام بیان نہیں کیا۔ اس لیے قوی تر امکان پہلے قول کو ہی ہے کہ جناب عبیداللہ ابن عباس کی ایک زوجہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی دختر رقیہ نامی ہیں۔ ناظرین، شیعہ ویکیپیڈیا کے مطابق حضرت عباس علمدار علیہ السلام حضرت لبابہ بنت عبیداللہ بن عباس بن عبد المطلب کے ساتھ 40 سے 45 ہجری قمری کے درمیان رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ اسی ویکیپیڈیا کے مطابق حضرت لبابہ نے حضرت عباس کی شہادت کے بعد شروع میں ولید بن عتبہ سے شادی کی اور اس کے بعد زید بن حسن کے عقد میں آ گئیں۔ ناظرین، ویکیپیڈیا کی یہ عبارت سراسر غلط ہے، کیونکہ شہدائے کربلا کی ازواج میں سے کسی خاتون عصمت نے بعد از کربلا کوئی عقد نہیں کیا اور شہید کربلا کی بیوی ہونے کے ابدی اعزاز کو ترک نہیں کیا۔ آپ اس سلسلے میں حضرت لبابہ سلام اللہ علیہ پر پیش کی گئی ہماری ویڈیو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بہر صورت، مشہور اقوال کے مطابق حضرت عباس علیہ السلام کی نسل حضرت عبیداللہ ابن عباس اور پھر ان کے بیٹے حسن بن عبیداللہ بن عباس سے چلی۔ حضرت عباس کی اولاد مشہور علویوں میں سے تھی اور ان میں سے بہت سارے عالم، شاعر، قاضی اور حاکم تھے۔ مثلا حسن بن عبیداللہ کے ایک بیٹے جن کا نام عبیداللہ ہی تھا اور ان کے بیٹے عبداللہ مدینہ اور مکہ میں قاضی تھے۔ حضرت عباس کی نسل افریقہ، ایران اور ہندوستان و پاکستان تک پھیل گئی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ظالم حکومتوں کے ظلم کی وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام کی نسل نے مختلف جگہوں کی طرف ہجرت کی اور اسی وجہ سے یہ نسل پھیل گئی۔ ناظرین، عبد الرزاق موسوی مکرم نے بیان کیا ہے کہ جناب عبیداللہ ابن عباس کی امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر میں بہت زیادہ وقت و اہمیت تھی، لہٰذا اگر امام زین العابدین کی نظر ان پر پڑ جاتی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ لوگ اس کا سبب پوچھتے تو امام فرماتے کہ مجھے عبیداللہ کو دیکھ کر اپنے چچا عباس اور کربلا میں ان کے کارنامے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں۔ ناظرین، کتاب ذخیرۃ الدارین کے مطابق جناب عبیداللہ کی رحلت سن 155 ہجری میں ہوئی۔ جناب عبیداللہ کے بیٹے جناب حسن کے 5 فرزند تھے، جن کے نام فضل، حمزہ، ابراہیم، عباس اور عبیداللہ ہیں۔ یہ سب کے سب جلیل القدر علماء اور ادیب تھے۔ کتاب عمدۃ الطالب میں بیان کیا گیا ہے کہ ان سب بھائیوں میں جناب فضل بن حسن بن عبیداللہ بن عباس اپنے تمام بھائیوں میں فصیح، متکلم، حاضر جواب، با تقوی اور بہادر تھے۔ حکمران آپ کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے اور ابن الہاشمیہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ عبد الرزاق موسوی مکرم نے بیان کیا ہے کہ جناب عباس علمدار کے پرپوتے جناب فضل بن حسن بن عبیداللہ کے 3 فرزند تھے، جن کے نام جعفر، عباس اکبر اور محمد تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی اولادیں تھیں جو اپنے وقت کی ادیب تھیں۔ ناظرین، جناب عبیداللہ ابن عباس کے فرزند حسن کے بیٹے حمزہ کے ایک فرزند علی بن حمزہ تھے، جن کے 2 بیٹے محمد اور قاسم نام کے تھے۔ ان قاسم سے ایک بیٹے ابو یعلا حمزہ نے ہندوستان کی طرف ہجرت کی۔ پاکستان میں پوٹھوہار اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بسنے والی آوان قوم انہی ابو یعلا کی نسل سے ہے۔ اس سلسلے میں آپ ہماری پیش کردہ ویڈیو حضرت عباس کا ایک بیٹا پاکستان میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔
नाजरीन, सदरुद्दीन कज़वेनी ने रियाजुल कुद्स में हज़रत अब्बास की 2 बेटियों का जिक्र किया है, लेकिन उनके नाम दर्ज नहीं किए। अल जीलानी ने इन दोनों बेटियों के नाम नफीसा और लुबाबा तहरीर किए हैं। अलबत्ता सैयद इर्तज़ा अब्बास नकवी ने अपनी किताब ज़ुर्रियत अब्बास अलमदार में बयान किया है कि किताब अंसाब में हज़रत अली की बेटियों और पोतियों पर पोतियों तक के रिश्तों और औलादों की तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन कहीं भी हज़रत अब्बास की बेटियों का जिक्र नज़र नहीं आया कि उनकी शादियां कहाँ हुईं या नहीं हुईं। नाजरीन, जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की नस्ल खूब फली फूली और कई कबाइल में तकसीम हुई और दुनिया के बहुत से ममालिक में क़याम पजीर है। उनमें से अक्सर की तुरबतें और रोज़े मशहूर व मालूम हैं और मरजाए खलाइक और मन्नतों मुरादों के पूरा होने का मकाम है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी हमारी वीडियोस के लिंक अपने हल्काए अहबाब में शेयर करते रहें ताकि उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की नशर व अशात में आपकी हिस्सेदारी कायम रहे। अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तक़सीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।